इसमें ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर, ओड डेज, ये कुछ शब्द हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। ऑर्डिनरी ईयर किसे कहते हैं? हिंदी में साधारण वर्ष, वह साल या वर्ष जिसमें 365 डेज हो उसे हम ऑर्डिनरी ईयर या साधारण वर्ष कहते हैं। लीप ईयर किसे कहेंगे? वह वर्ष या ईयर जिसमें 366 डेज हो उसे हम लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर जो साल आसानी से 4 से डिवाइड हो जाए, अर्थात डिविजिबल हो, जैसे 2020, 2004, 2008, 2012, 2016। लीप ईयर में फरवरी का जो महीना होता है वो 29 डेज का होता है। अब ओड डेज को कैसे निकालते हैं? ओड डेज निकालने के लिए हमेशा 7 से डिवाइड करना पड़ता है। इसको ध्यान में रखना है, हमेशा 7 से डिवाइड करेंगे। तो ऑर्डिनरी ईयर में कितने ओड डेज हैं, इसके लिए हम 7 से यदि डिवाइड करते हैं, 7 से 365 को यदि हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद ये जो 1 हम लोग के पास बच गया, यह 1 ही, ये 1 क्या है? यह 1 जो है ओड डेज है। ये 1 क्या है? यही ओड डेज है। तो ओड डेज निकालने का तरीका क्या है? ये जो शेष फल बचता है ना, हिंदी में हम लोग इसे शेष फल कहते हैं। इस शेष फल, इस टोटल कैलेंडर चैप्टर में इस शेष फल का ही महत्व है। उसी प्रकार यदि हम लीप ईयर में ओड डेज निकालेंगे तो कैसे होगा? 366 को 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ये जो 2 शेष बचा, यही 2 यहाँ पे ओड डेज के रूप में आ गया। अर्थात 1 ऑर्डिनरी ईयर में 1 ओड डेज होता है और 1 लीप ईयर में 2 ओड डेज होता है। इतना समझना जरूरी है। और इसी प्रकार हम देखेंगे कि 100 ईयर्स में कितने ऑर्डिनरी ईयर्स हैं और कितने लीप ईयर्स हैं। तो 100 ईयर्स को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 76 हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर्स आ जाएगा और 24 लीप ईयर्स आ जाएगा। तो हम जानते हैं 1 लीप ईयर में 2 डेज होता है, इसको समझना जरूरी है। और 1 ऑर्डिनरी ईयर्स में 1 डेज होता है। इसीलिए 76 ईयर्स में, ऑर्डिनरी ईयर्स में कितने ओड डेज होंगे? 76 ओड डेज होंगे। सिमिलरली 24 लीप ईयर में, 24 लीप ईयर्स में हमें ओड डेज को निकालना है। तो क्या करेंगे? 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 24 जो है यहाँ पर वह ईयर्स है और 24 ईयर्स मतलब एक साल में यदि 2 दिन हमारे पास ओड डे निकल रहा है तो 24 ईयर्स में कितना दिन ओड डे निकलेगा? 2 से गुना कर देंगे। दैट मीन्स हमारे पास 48 ओड डेज होंगे। अब क्या करेंगे? ये 76 ओड डेज को 48 ओड डेज के साथ जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा? 124। अब फिर हम क्या करेंगे? ओड डेज हम पहले ही बोल चुके हैं कि हमेशा 7 से हम ओड डेज को निकालेंगे।
तो फिर से हम ओड डेज को निकालेंगे। फिर से ओड डेज निकालने के लिए 124 को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो हमारे पास कितना बच जाएगा 4। हमेशा याद रखना है, कभी भी वह ईयर हो, मंथ हो, डे हो, जब भी 7 से मोर देन 7 जब भी मोर 7 से ज़्यादा होगा उससे तभी हम उसे 7 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 8 हो, मान लीजिए 8 ईयर्स है तो वो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 मंथ है तो वह भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। मान लेते हैं डे कितना है 5 है तो वह 7 से डिवाइड नहीं होगा। अर्थात कभी भी हम ओड डेज निकालने के लिए उसे 7 से ही डिवाइड करेंगे, इसको ध्यान में रखना है। वन 100 ईयर्स में 5 ओड डेज होता है। 200 ईयर्स में 100 ईयर्स में यदि 5 होगा तो 200 ईयर्स में उसका डबल यानी 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना करने के बाद ओड एज कितना आएगा 10। हम जानते हैं कि 7 से ज़्यादा जब भी मंथ्स हो या ईयर्स हो उसे हम अगेन 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो 7 से डिवाइड करने के बाद ओड एज कितना आ जाएगा ओल्ड एज। 200 ईयर्स में ओल्ड एज कितना है 3 है। सिमिलरली 300 ईयर्स में यदि 100 ईयर्स में 5 ओल्ड एज होगा तो 300 ईयर्स में 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा तो 5 × 3 दैट मीन्स 15। फिर 15 जो है वो 7 से ज़्यादा है इसीलिए फिर से 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो ओल्ड एज कितना आएगा यानी 7 से यदि हम भाग देते हैं 15 को तो भाग हम लोगों को शेषफल कितना मिलेगा 1। उसी प्रकार यदि हम 400 ईयर्स को देखते हैं तो 400 ईयर्स में यह भी 100 ईयर्स में यदि 5 ओल्ड एज होगा तो 400 ईयर्स में 4 गुना ज़्यादा। पर यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि ये जो है 400 ईयर्स जो है ये लीप ईयर है क्योंकि ये 4 से टोटली कट जाएगा इसीलिए यहाँ पर एक दिन ज़्यादा होगा और एक दिन ज़्यादा होने से 21 डेज होगा। 21 डेज को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 रहेगा। उसी प्रकार 500 ईयर्स का भी है। अब हम देखेंगे मंथ्स का ओड डेज कैसे निकालते हैं। तो 31 डेज का भी मंथ्स होता है, 30 डेज का भी होता है, 29 डेज का भी होता है और 28 डेज का भी होता है। तो 31 डेज का जो मंथ्स होगा उसको हम क्या करेंगे सिंपली 7 से डिवाइड कर देंगे। 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिल जाएगा। 30 को यदि 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 ओड डेज मिल जाएगा। 29 को यदि डिवाइड करेंगे 7 से तो 1 मिल जाएगा। 28 को करेंगे तो 0 मिल जाएगा। तो मंथ्स का ओड डेज निकालना बहुत ही सिंपल है। जितना जो महीना होगा उसको 7 से डिवाइड कर देंगे। एक फॉर्मूला है इसको याद रखना है JMMJ AOD। JMMJ AOD ये 7 मंथ्स जो है ये 7 मंथ्स 31 का होता है और रेस्ट 4 मंथ जो है वो 30 का होता है और 1 फरवरी जो है वो 28 या 29 का होता है। इसको याद रखने से सुविधा होगा। अब हम देखेंगे कि इस सवाल का जो आंसर निकलेगा उसको देखने के लिए हमें संडे का मतलब है यहाँ पर 0, मंडे का मतलब 1,
ट्यूसडे मीन्स 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। अब इसको एक क्वेश्चन और उसका आंसर के माध्यम से इन सब चीज़ को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे 1 जनवरी 1998 को कौन सा दिन था, ये क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 जनवरी 1998, ये 1 जनवरी है, 1998 का 1 जनवरी है, मतलब ये 1998 जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, बस एक दिन इसका कंप्लीट हुआ है, जनवरी का 1st डे। तो हम लोग 1998 को 1998 के रूप में ना देखकर 1997 देखेंगे। क्यों? क्योंकि 1997 जो है ये टोटली कंप्लीट हो चुका है और ये 98 जो है इनकम्प्लीट है, इसलिए 1997 के आधार पर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये टोटली कंप्लीट ईयर है। तो 1997 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, 1600 प्लस 300 प्लस 97, इसको यदि हम जोड़ेंगे तो 1997 आ जाएगा। इसी प्रकार अब हम लोग जो पहले सीखे थे अब उसको यूज करना है यहाँ पर। तो हम लोग देखेंगे कि 1600 जो है यहाँ पर 1600 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 से यदि हम डिवाइड करेंगे 1600 को तो डिवाइड हो जाएगा, और जो 4 से डिविजिबल हो, पहला जो नियम था लीप ईयर का, उस नियम को यदि हम लोग देखें तो जो 4 से डिविजिबल हो वह उसका शेष फल हमेशा याद रखिएगा 0 आता है। जैसे यहाँ पर ये वाला है, ये 4 से डिविजिबल है, इसलिए इसका शेष फल 0 आ गया। जिस प्रकार ये 28 का है, 7 से कट गया ये भी। तो इसी प्रकार 1600 का जो हमारे पास ओड डेज होगा वह 0 होगा। 300 का ओड डेज कितना होगा? 300 का ओड डेज हम लोग निकाले थे यहाँ पर, इसको आप देख सकते हैं। तो 300 का ओड डेज हमारे पास 1 है। अब हम देखेंगे 97 ईयर्स का ओड डेज और कितना होता है। तो 97 को सबसे पहले हम लोग ऑर्डिनरी ईयर और लीप ईयर में डिवाइड कर देंगे। तो 4 से डिवाइड कीजिएगा इसको, 97 को 4 से डिवाइड करने से 73rd ऑर्डिनरी ईयर आएगा, मतलब साधारण वर्ष आएगा। हम लोग जानते हैं एक साधारण वर्ष में कितना ओड डेज होता है? एक साधारण वर्ष में 1 ओड डेज होता है, इसलिए 73rd जो है 73 को हम लोग क्या करेंगे? 1 से गुना करेंगे तो 73 आ जाएगा। सिमिलरली 24 यहाँ पर लीप ईयर्स है। तो हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग देखे थे कि 1 लीप ईयर में कितने ओड डेज होते हैं? 1 लीप ईयर में 2 ओड डेज होते हैं, इसीलिए 24 × 2 हो जाएगा। तो ये दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 48। अब क्या करेंगे? अब फिर दोनों को जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे। जोड़ने से कितना आएगा? 121 आ जाएगा। फिर हम बोले हैं ना, जब भी मंथ्स यदि 7 दिन से ज़्यादा हो, यदि वर्ष 7 दिन से ज़्यादा हो या दिन 7 दिन से ज़्यादा हो, उसे हम जब भी 7 डेज से ज़्यादा आ जाए हम उसे 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 121 आ गया। 121 को फिर से हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास शेष कितना बचेगा? शेष हमारे पास बचेगा 2। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं 1600 का हमारे पास शेष कितना था? शेष दैट मीन्स ओड डेज कितना था? 0। 300 का हमारे पास ओड डेज कितना है? 1।
97 ईयर्स का हम यदि टोटल को सॉल्व करके देखते हैं लास्ट में, तो 97 का हमारे पास ओल्ड एज कितना है 2। तो टोटल ओल्ड एज कितना हो गया 0 + 1 + 2 3 हो गया। और 1 जो है यह 1 ये जनवरी 1 दिन को हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं। तो हमारे पास टोटल ओल्ड एज कितना है, टोटल ओल्ड एज जो हमारे पास वह 4 है। अब देखते हैं 4 का मतलब क्या है। हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखे हुए हैं, देखिए 4 का यहाँ पर क्या मतलब है। 4 का मतलब है यहाँ पर थर्सडे। तो इस प्रकार आप लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है, आप लोगों का जन्म जो तिथि है, उसको भी आप इस फॉर्मूला के सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। इस रीजनिंग को समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी तरह का परेशानी हो या दिक्कत हो या नहीं समझ में आता हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आप इसको अच्छी तरह से समझ के रखिए कि ओड डेज का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी डेज का मतलब क्या होता है, लीप ईयर का मतलब क्या होता है। इसको दिमाग में रखिए और कैसे ओड डेज निकाला जाता है। इसके बाद वाले क्लास में हम बहुत ही छोटा शॉर्ट ट्रिक्स जिसको बोलते हैं, उसमें हम इसको समझाने की कोशिश करेंगे, वो और आसान है। ये थोड़ा लंबा है वीडियो, थोड़ा समझने में दिक्कत या परेशानी हो सकता है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ज़रूर हम आप लोगों को सहायता करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन।